बहुत दिनों के बाद आज शकुंतला जी ने बहुत खुश होकर सूखे मेवे डालकर अपने बेटे आकाश की नौकरी लगने की खुशी में हलवा बनाया था, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वह हमेशा नए नए पकवान बनाकर खाते या हलवा पूरी बनाते, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था सब आकाश की पढ़ाई में लगा चुके थे। फिर भी आकाश के पिता अशोक जी ने अपने इकलौते बेटे आकाश को हमेशा आत्मसम्मान से जीने की सीख दी थी। वही उनकी माँ शकुंतला जी ने भी उसे हमेशा यही शिक्षा दी थी कि स्वतंत्रता की सूखी रोटी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन किसी के शान में दबकर गुलामी का मालपुआ भी जहर के समान होता है। जब तक आकाश छोटा था, उसे नौकरी नहीं लगी थी, तब तक तो वह अपने माता पिता का हर कहा पत्थर की लकीर की तरह मानता था। उसे अपने प्रति प्यार भरा व्यवहार पाकर उसके माता पिता फूले नहीं समाते थे, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि आकाश को न जाने दौलत की ऐसी भूख लगी कि दौलत के नशे के आगे उसे ना ही अपने माता पिता की सीख याद रही और ना ही अपने माता पिता की आत्मसम्मान ही याद रहा, और उसका पल्ला ऐसी अमीर जादी लड़की से पड़ा कि वह अपने जन्मदाता माता पिता को ही दर दर के ठोकरे खाने के लिए अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब अशोक जी और शकुंतला जी का जीवन बहुत ही कष्ट में हो गया था। समय के साथ साथ दोनों पति पत्नी बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। शकुंतला जी तो चिंता के कारण इतनी बीमार रहने लगी कि उनकी चलने फिरने लायक भी स्थिति नहीं रह गई थी। एक दिन अशोक जी फटे पुराने हाल में मंदिर के बाहर अपनी पत्नी की लाश को अपने पीठ पर लादे भीख मांग रहे थे और मदद की गुहार लगाते हुए कहते जा रहे थे कि बाबूजी, कोई तो मदद कर दो, मेरी पत्नी का क्रियाक्रम करना है। कभी आत्मसम्मान से जीने वाले अशोक जी अपनी इज्जत को दांव पर लगाए हाथ में कटोरा लेकर सभी से मंदिर के बाहर मदद की भीख मांगते। अशोक जी सबके सामने फूट फूट कर रो रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि हे भगवान, किसी भी बुजुर्ग को इतना लाचार मत करना कि वह खुद की लाचारी और बेबसी के कारण अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देख सके, क्योंकि 1 महीने से बीमार उनकी पत्नी को वह दवाई तो दूर 2 वक्त का खाना भी नहीं दिला सके। अशोक जी पूरे दिन भीख मांग कर आते, जो कुछ मिलता अपनी पत्नी को खिला देते, और बीमारी के चलते एक दिन वह इस दुनिया से चल बसी। आज यह वही दिन था जब अशोक जी मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। बेचारे अशोक जी पत्नी की क्रियाक्रम के लिए 2 दिन से लोगों से भीख मांगकर पैसा इकट्ठा करने में लगे थे। अगर कोई भी नेक दिल इंसान उसकी इस हालत को देख ले तो उसका कलेजा फटकर बाहर आ जाता। अशोक जी नम आँखों से वहाँ खड़े कभी तेज घिराई घटा को देखते तो कभी जेब में पड़े थोड़े से पैसों को देखकर सोचते, इससे क्या होगा, इतने से पैसे से कैसे मैं अपनी पत्नी शकुंतला जी का अंतिम संस्कार करूंगा। लेकिन मौसम खराब है, मुझे शकुंतला जी को सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। यह सोचते हुए बार बार मंदिर जाते, लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते। आज फिर से इस आंधी बरसात ने उन्हें वह दिन याद दिला दिया था जब तेज आंधी में तिरपाल के एक हिस्से को पकड़कर बांधने की असफल कोशिश करते। अशोक जी काफ़ी भीग चुके थे। यही तो एक सर छुपाने की जगह थी उन दोनों के पास। उसे भी आंधी तूफान ने उड़ा ले जा रही है। तभी उनकी नज़र जमीन पर पड़ी तो माथा पटक लिया। तिरपाल से ढके उनके बिस्तर तक पानी पहुंच गया था और पत्नी अंदर बीमार पड़ी हुई थी, जिससे वह अभी तक भीगने से बच रहे थे। पर अब उन्हें तिरपाल नहीं बचा सकता था, क्योंकि पानी धरती पर बहुत ज़्यादा भर गया था और आसमानी आफत भी जमकर बरस रही थी।
उन्होंने जल्दी से बिस्तर बगल में पटके और पत्नी को कंधे पर लेकर दौड़ पड़े। सर छुपाने की जगह चाहिए थी, वही ढूंढने लगे। भागते भागते अस्पताल में पहुंच गए और बेंच पर बैठ गए। उनकी भिखारी जैसी हालत देखकर चौकीदार भड़कने लगा। ऐ बूढ़े, यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। यह कोई धर्मशाला नहीं है, अस्पताल है, अस्पताल। चौकीदार की झिड़की से उन्हें अपमानित महसूस हो रहा था, लेकिन वह हालातों से मजबूर थे और ऊपर से बारिश के कारण पाँव बाहर निकले ही नहीं। अशोक जी हाथ जोड़कर बोले, साहब थोड़ी सी जगह दे दो, मैं अपने बीमार पत्नी को लेकर कहाँ जाऊँगा। जिस पर चौकीदार ने उन्हें धोखा देकर निकाल दिया। उन्होंने चौकीदार के हाथ जोड़कर बोले, प्रार्थना भी किया, भैया बस बारिश रुकने तक रहने दो, मेरे पास कोई ठहरने की जगह भी नहीं है। भाई हमें ऐसे मत निकालो, हम बस एक कोने में पड़े रहेंगे, बस थोड़ी देर की बात है। चौकीदार ने इस बार आंख निकाल कर कहा, अरे ऐसे तो तुम्हें देखकर कितने ही भिखारी इधर जमा हो जाएंगे। चौकीदार ने डंडा उठाया और कहा, भागते हो कि नहीं? अशोक जी ने आंखों से बाहर बारिश की तरफ देखने लगे और फिर एक नज़र चौकीदार पर डाली। अशोक जी ने मजबूरन कदम बढ़ा दिया, लेकिन किसी ने उनका हाथ वहां पकड़कर पीछे खींच ली और बेहद कड़क आवाज में गूंजी, मोहनलाल, तुम्हारे घर में बुजुर्ग नहीं है क्या? तुम्हारे पिता होते तो क्या तुम ऐसे ही करते? क्या कोई तुम्हारे साथ करे तब तुम्हें कैसा लगेगा? चौकीदार सामने चेयरमैन साहब को देखकर डर गया और बोला, साहब इधर ऐसे लोगों को आना मना है ना, फिर मुझे भी तो डांट पड़ती। हल्की सी आवाज़ में सिर ऊंचा करके उसने ऐसा कहा तो चेयरमैन साहब थोड़ा नरम पड़ गए और बोले, बाबा आप इधर बैठ जाइए और मैं अभी आपके लिए चाय भिजवा देता हूँ। आप भीग गए हैं, आपको गर्म चाय अच्छी लगेगी। वैसे यह मोहनलाल अपना काम ही कर रहा था, पर अस्पताल में ही दया नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। चेयरमैन साहब ऐसे वाक्य सुनकर अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए। वह वापस अंदर चले गए और अशोक जी ने अपनी पत्नी को एक तरफ सीट पर बैठा दिया। चेयरमैन साहब के चाय भिजवाने पर अपने बीमार पत्नी को उठाकर चाय देते हुए अशोक जी ने कहा, शकुंतला लो चाय पी लो। सहारा देते हुए पत्नी को उठाया और चाय पिलाने लगे। भले ही वह दवाई नहीं थी, मगर चाय भी एक दवा सा काम कर रही थी। कम से कम मिल तो रही थी, नहीं तो खाने का एक और भी नसीब नहीं हो रहा था। शकुंतला जी ने कहा, सुनिए जी, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, मेरे बाद आपका क्या होगा? वैसे भी मेरी हालत ठीक नहीं है, जाने कब चली जाऊं। अशोक जी ने कहा, नहीं शकुंतला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जैसी भी हो मेरे सामने हो तो तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा? मेरा कौन सहारा है? शकुंतला जी कराहते हुए बोली, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है जी। मेरी बस एक बात मान लो, आप हमारे बेटे आकाश के पास चले जाओ, कम से कम मेरी आत्मा चैन से रहेगी। अशोक जी जोर से बोले, खबरदार, जो तुमने वहाँ जाने की बात की तो तुम्हें क्या लगता है कि वह मेरी सेवा करेगा? यह वही बेटा है जिसे हम दोनों बूढ़ों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था। अब उसके पास जाकर 2 रोटी के बदले अपना आत्मसम्मान नहीं बेचूंगा, उसकी जी हुजूरी कतई नहीं करूंगा। अशोक जी और शकुंतला जी अपने बेटे की बात कर रहे थे, जो इस शहर में रहता था। पत्नी और बच्चे भी थे, लेकिन माँ बाप बोझ लगने लगे थे। जब अशोक जी और शकुंतला जी को बहू बेटे ने घर से निकाल दिया था, तो सर छुपाने के लिए जैसे तैसे एक तिरपाल का इंतजाम करके उसमें ही घर बना लिया था और सर्दी गर्मी बारिश सब उनके नीचे ही काटने लगे थे। शकुंतला जी पहले से ही बीमार थी, लेकिन उन्हें समय पर खाना और दवाइयाँ ना मिल पाने और सड़क पर रहने के कारण और भी बीमार रहने लगी। दवाई का अभाव और 2 वक्त की रोटी बेहद ज़रूरी था, मगर पैसे ही नहीं थे। अशोक जी को मजबूरन मंदिर के बाहर भीख मांगनी पड़ी, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था।
शकुंतला जी बार बार कहते कि कोई बात नहीं, वहीं चले जाते हैं। मैं इस तरह आपको नहीं देख सकती, मेरे बाद न जाने क्या होगा आपका। लेकिन अशोक जी बात ही नहीं मानते थे, क्योंकि वह आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते थे। बस यही बातें कर रहे थे। तब तक बारिश भी थम चुकी थी। फिर उस अध्यक्ष ने अशोक जी को दवा दिलवा दी तो वह अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चले गए। कोई सूखी सी जगह देखकर वहीं तिरपाल लगा ली, लेकिन बारिश में भीग जाने के कारण नीचे बिस्तर पर पड़ी शकुंतला जी अब इस दुनिया से चल बसी थी। अशोक जी पत्नी का चेहरा अपने हाथों में भरकर रोते रोते शकुंतला जी को पुकारते रहे। सड़क पर पड़ी शकुंतला जी का देह पर रोने वाले लोग न थे, बल्कि इसी शहर में रहने वाला अपना बेटा भी बेखबर था। उन्होंने सोचा कि जाकर उसको बता दे और जल्दी जल्दी उसके यहाँ पहुँच गए। घर के बाहर से ही आकाश आकाश पुकारने लगे, मगर चौकीदार ने अंदर न जाने दिया। चौकीदार ने अंदर फ़ोन करके जानकारी दी तो बेटा बाहर आया और गुस्से से चौकीदार को कहने लगा, मोहनलाल, यह भिखारी के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। यह सुनकर अशोक जी की खून के घूंट पी कर रह गए। लेकिन फिर उन्होंने रोते हुए बताया कि उसकी माँ चल बसी है। लेकिन उसने चिल्लाते हुए कहा, तो मैं क्या करूँ? सड़क पर रोज इतने भिखारी मरते हैं, तो क्या सबका अंतिम संस्कार करूँगा? तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, यह लो। कहते हुए उनके बेटे आकाश ने एक एक के सिक्के उनके ऊपर फेंकते हुए कहा, मोहनलाल, निकालो यहाँ से इस बूढ़े को, मेहमान आने वाले हैं, बच्चे का जन्मदिन है, घर में पार्टी है। इसके जैसे यहाँ 2-4 भिखारी खड़ी रहेंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अशोक जी को ना चाहते हुए भी वह एक एक सिक्के उठाकर वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन जाते हुए आज आत्मा को बहुत दर्द हो रहा था। वह चीख कर रोना चाहते थे, मगर उनका रोना कौन देखा और अब किसको उनके आंसुओं से फर्क पड़ने वाला था, जब अपने खून का रंग ही सफ़ेद हो चुका था। अशोक जी ख्यालों से बाहर आए तो उस तूफान में ही अपनी पत्नी के लिए दौड़ पड़े। अशोक जी किसी तरह शकुंतला जी के पास पहुँचे तो मरने के बाद भी जैसे उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने जाकर जैसे तैसे एक ठेले का इंतज़ाम किया। जो पैसे लेकर आए थे वह पैसे उस ठेले वाले को दे दिए और अकेले ही पत्नी को लेकर शमशान घाट में पहुँचे और रोते हुए अंतिम संस्कार का निवेदन किया और शकुंतला जी के मृतदेह को लेकर बैठे रहे। कई घंटे होने पर शमशान का आयोजकों ने स्वीकृति दे दी और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और फिर अंतिम संस्कार करने के बाद अशोक जी ने भीख मांगकर उनके नाम की रोटी कुत्तों को खिलाई। उनके अंदर की तड़प का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। उसकी हालत को देखकर सभी का दिल जर्जर हो रो रहा था। अशोक जी पत्नी के चिता के पास ही फूट फूट कर रोने लगे और अपनी किस्मत को कोसने लगे कि जिसका बेटा इतना संपन्न हो, उसकी माँ का अंतिम संस्कार लावारिस की तरह किया जा रहा है। शकुंतला जी के चले जाने के बाद अब वह उस तिरपाल को देखते हैं और उन्हें याद करते लोगों की यादें घर से जुड़ी होती है, मगर उनकी तो उस तिरपाल से जुड़ी थी। शकुंतला जी के महत्वपूर्ण और आखिरी दिन उनके साथ इस तिरपाल के नीचे ही तो बीते थे। पत्नी की याद में वह वही 2 दिन से भूखे प्यासे लेटे रहे। शकुंतला जी के आगे उनके साथ साथ जैसे अशोक जी की भूख प्यास भी मर चुकी थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे और आंखें बंद करते ही फिर से वही ख्याल दिमाग में घूमने लगे और 5 साल पहले की बातें याद आने लगी, जब उनकी छोटी सी दुनिया थी, हंसता खेलता परिवार था। जब एक दिन अशोक जी ने बेटे के रिश्ते की बात छेड़ी तो आकाश बीच में ही बोल पड़ा, पापा, मुझे और कहीं रिश्ता नहीं देखना है। मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। पापा, लड़की मेरी पसंद की है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी देख लो, उसके घर जाकर बात कर लो, उसके घर वालों से। आकाश ने जब से फ़ोन निकाल कर कहा, अपने माता पिता को लड़की की फ़ोटो दिखाई। शकुंतला जी को लड़की देखते ही पसंद आ गई और उन्होंने कहा, देखिए जी, कितनी प्यारी बच्ची है,
हमारे आकाश के पसंद कितनी अच्छी है। अशोक जी फोटो देखकर हामी नहीं भरना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लड़की के घर जाने के लिए कहा, जिस पर आकाश भी सहमत हो गया। शकुंतला जी अपने घर में बहू के आने को लेकर बहुत खुश थी और बेटे की शादी के बहुत से सपने सजाए थे, लेकिन उनके घर जाकर अशोक जी हक्के बक्के रह गए। इतना बड़ा आलीशान बंगला देखकर अशोक जी का मन अंदर जाने का नहीं हुआ। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटे के मन में शायद लालच आ गया है। आकाश का मन रखने के लिए उन्होंने अंदर जाकर सबसे बात की, लेकिन इतने बड़े घर से अपने बेटे की शादी करने का मन नहीं था। लड़की के घर वालों ने आकाश के माता पिता को कोई भाव नहीं दिया और सारा समय आकाश से ही बात करते रहे। दोनों को ही बहुत अपमानित महसूस हो रहा था, लेकिन आकाश के खातिर झूठी मुस्कान लिए बैठे थे। घर जाकर उन्होंने आकाश से शादी कर विरोध किया और कहा कि हमारा उनका कोई मेल नहीं है बेटा, इस लड़की को छोड़ो। कहाँ वह लोग और कहाँ हम लोग, सर ऊंचा कर चलना ही अच्छा होता है। लेकिन आकाश की आंखों पर जैसे पैसे वाली लड़की के नाम के पर्दे पड़े थे और उसने कहा कि पापा क्या हुआ, पैसे वाले हैं तो लड़की अच्छी तो है। अशोक जी ने समझाया कि बेटा वह लड़की हमारे घर में कभी निभा नहीं पाएगी। उसके शौक बड़े होंगे जो तुम पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी कमाई उनके बराबर नहीं है। फिर उसके घर का एहसान कितना सह पाओगे। आकाश ने कहा, तो क्या हुआ पापा, सब लड़की वाले अपने लड़की को देते हैं, वह ले आएगी तो क्या हो जाएगा। बाकी मेरे लिए तो अच्छा है और आप लोगों के भी अरमान पूरे हो जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। आकाश को वैसा कहते हुए अशोक जी देखते ही रह गए। फिर अशोक जी जोर से दहाड़े, क्या यही परवरिश की मैंने तुझको, विश्वास नहीं होता कि तू मेरा खून है। इतना कहते हुए उनका हाथ जैसे ही हवा में उठा तो शकुंतला जी ने रोक लिया। अरे ऐसा मत कीजिए, जवान बेटे पर कोई हाथ उठाता है, आप शांत हो जाइए। उसके पसंद की लड़की है, उसकी मर्जी है, भला हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले। जो हो रहा है ठीक है। अशोक जी को लेकर शकुंतला जी कमरे में गई और कहने लगी, देखिए जी, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो वह हमसे अलग हो जाएगा, मगर शादी तो उसे ही करेगा। इससे तो अच्छा है कि जैसे भी हो बेटा हमारे ही पास रहे। शकुंतला जी की बात अशोक जी को सही लगी और उन्होंने अपना गुस्सा काबू में कर लिया और कुछ दिनों बाद शादी हो गई और लड़की खूब सारे दान दहेज और महंगी गाड़ी के साथ घर आ गई। अब आकाश रेनू के आगे पीछे घूमने लगा। दोनों पूरा दिन बस घूमते और बाहर खाते पीते। एक दिन शकुंतला जी ने कहीं जाने की इच्छा जताई तो आकाश ने मन मारकर हामी भर दी। जैसे यह अशोक जी और शकुंतला जी कार में बैठे तो रेनू जोर से चिल्ला पड़ी, आकाश मेरा कोई स्टेटस है कि नहीं, इन भिखारी को जहाँ जाना है ऑटो से चले जाए, इतनी महंगी कार में बैठने की औकात नहीं है उनकी। बहू की बात सुनकर शकुंतला जी तुरंत उतर गई और अशोक जी कुछ कहने के इरादे से उतरकर आगे बैठे। आकाश के पास पहुँचे और कहा, बेटा यही दिन दिखाना बाकी रह गया था, तेरे माँ बाप भिखारी हो गए। आंखों में आंसू भरे अशोक जी कहकर घर में वापस चले गए और आकाश को रत्ती भर भी फर्क ना पड़ा। शकुंतला जी पास बैठी उनके आंसू पोंछती रही और अशोक जी चाह कर भी अपने आंसू ना रोक सके। उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस लगी थी, लेकिन बेटे ने सब दरकिनार कर दिया था। नई आई बहू हर रोज उन्हें भला बुरा कहकर उन्हें गरीब होने का ताना मारती, लेकिन आकाश जैसे चिकना घड़ा था और ना ही उसमें कोई आत्मसम्मान बाकी बचा था। वह पैसे के लालच में अंधा हो चुका था। आए दिन रेनू के घर से भर भर कर सामान लाता और आकाश फूले न समाता था। शकुंतला जी और अशोक जी को रेनू ने जैसे घर का नौकर ही बना दिया था। अपने हाई फाई प्रोफाइल सहेलियों के सामने उन्हें नीचा दिखाती, उनसे नौकरों की तरह बर्ताव करती। दोनों की उम्र 70 से ज़्यादा हो गई थी और शरीर में इतनी ताकत ही नहीं थी, लेकिन रेनू को उससे कोई लेना देना ही नहीं था और वह बस उन पर हुक्म चलाकर खुद महारानी बनी रहती थी। एक दिन तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा।
दोनों पर जब एक गिलास टूटने पर रेनू ने घूरते हुए कहा, अरे यह कांच के गिलास कैसे टूट गए? तुम्हारी तो औकात नहीं है इतने महंगे गिलास इस्तेमाल करने की। मेरे घर से आए तो तोड़ डाले। यह गिलास की कीमत 1500 रुपये है। कौन देगा? बोल बुढ़िया, कौन देगा? कहते हुए रेनू ने शकुंतला जी के बाल कसकर पकड़ लिए और अशोक जी छुड़ाने लगे। उन्होंने कहा, बेटा इसको छोड़ दो, एक गिलास इससे नहीं मुझसे टूटा है। रेनू के तेवर यह सुनकर और भी तीखे हो गए। अच्छा, तो यह बुढ़िया ने नहीं बूढ़े ने तोड़ा है, तो फिर मुझे बूढ़े की खबर लेनी चाहिए। रेनू ने आओ देखा न ताओ और अशोक जी की कमर में बाथरूम से वाइपर उठाकर ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया। शकुंतला जी ने कसकर वाइपर पकड़ा और कहने लगी, बहू कुछ तो शर्म करो, यह ससुर है तुम्हारे, मेरे सामने तुम इन्हें कैसे मार सकती हो? कुछ तो होश संभालो। रेनू ने ताली बजाते हुए जोर से कहा, वाह, एक को कुछ कहो तो दूसरा बचाने आ जाता है। वाह बुढ़िया, लैला मजनू हो तो तुम जैसा। इतना तो आकाश भी मुझसे प्यार नहीं करता। शकुंतला जी ने तुरंत कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। यह बात रेनू को बहुत बुरी तरह से चुभ गई और उसने तुरंत आकाश को फ़ोन करके ऑफिस से घर बुला लिया। आकाश ने घर आकर पूछा कि क्या हुआ, तो रेनू ने कहा कि सुन लो तुम्हारी माँ क्या कह रही है, मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते हैं। आकाश यह सुनकर सकपका गया और अपनी माँ से बोला, माँ यह क्या बकवास है? यह क्या क्या बोलकर इसके कान भरने की कोशिश कर रही हो? चैन से 2 रोटी नहीं खा सकते क्या, जो अब मेरी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हो? इस बार शकुंतला जी चुप नहीं रही और बोली, मैं झूठी कब बोला है? सच तो यही है, बोल कि शादी के पहले तूने हमें इसके पैसे के बारे में नहीं कहा था कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे। यह सुनकर आकाश के पैरों तले ज़मीन निकल गई और उसने रेनू की तरफ देखा, जो कि उसे गुस्से से लाल आंखों से उसको ही घूर रही थी। आकाश सकलाते हुए बोला, रेनू यह मेरे शब्द नहीं, यह उनके ही शब्द हैं। दोनों पहले तो बड़ा उछलते थे कि अमीर घराने की बहू आ रही है, हम ऐश करेंगे, तुमने ऐसा नहीं होने दी, तो अब मुझ पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। आकाश ने पूरी तरह से हर एक बात को इल्ज़ाम शकुंतला जी पर लगा दिया था। अपनी सोच की पोल खुलता देख उन दोनों को अपराधी बना दिया और वह दोनों आंखों से देखते रह गए। अशोक जी यह सब सुनकर फट पड़े और बोले, गलती हो गई जो तू जैसे नालायक बेटा पैदा कर दिया। इससे तो बिना औलाद अच्छे थे। मैं तो इस अमीर जादी के लिए राजी ही नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह हमें सुकून से नहीं रहने देगी और अपने पैसों की धौंस जमाएगी। और देख लो, यह जब से इस घर में बहू बनकर आई है वही करती आ रही है। एक गिलास टूटा तो हमें कीमत बता रही है। रेनू का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उसने कहा, आकाश अपना भला चाहते हो तो इसको अभी के अभी इस घर से बाहर करो। यह मेरी शादी के खिलाफ थे ना, अब मुझे भी इसके साथ नहीं रहना है। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने तुरंत कहा कि पापा इसी वक्त निकल जाइए, अगर खुद नहीं जाओगे तो मैं निकाल दूंगा। मेरे घर में आग तो लगा ही दी है आपने झूठ बोलकर, अब तमाशा नहीं देखने दूंगा, अभी निकलिए यहाँ से। यह कहकर आकाश ने उनका सामान बांधा और उन्हें ज़बरदस्ती धक्के मारकर रात के अंधेरे में बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों रोते रह गए। क्या बेटा, तुम्हें इसी दिन के लिए हमने पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू इसके चक्कर में हमें बेकार कर रहा है। जिस घर से निकाल रहा है उसमें भी मैं अपने पैसे लगाए थे। इस पर आकाश ने कहा, तो आपने मुझे दिया ही क्या है? इस घर में कुछ पैसे लगाकर इंसान दिखाते हुए शर्म नहीं आती आपको? इस पे बुढ़ापे में कहाँ लेकर जाओगे? अब बाकी की ज़िंदगी गुजार लेना कहीं और यहाँ शक्ल दिखाने कभी मत आना। मिल जाओगे तो पहचानूंगा भी नहीं। यह शब्द अशोक जी के दिमाग के ऊपर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे, जो उनके आंसू सूखने ही नहीं दे रहे थे। कड़ाके की ठंड और बेहिसाब पड़ने वाले कोहरे में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते जा रहे थे। हथेलियों में गर्माहट का एहसास हो रहा था और जिस कारण दोनों साल में दुबके हुए चलते चलते एक पार्क के बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गए। इतने हाड़ कपा देने वाली सर्दी में दोनों ने एक दूसरे से चिपके हुए ही रात वहीं काट दी।
सवेरा हुआ और दोनों जग गए। लोगों की आवाज़ सुनकर दोनों वहाँ से निकलकर सड़क पर आ गए। किसी को तिरपाल लगे देखकर अशोक जी को भी वही सूझा और उन्होंने पास पड़े थोड़े से पैसों से तिरपाल खरीदे। अब वही सड़क का किनारा उनका आशियाना बन गया था। अतिक्रमण वालों द्वारा वहाँ से हटाए गए तो दूसरी जगह अपनी छत की तिरपाल लेकर चले गए। लेकिन थोड़े समय बाद शकुंतला जी बीमार रहने लगी। अशोक जी जहाँ मंदिर में खाना बढ़ता देखते वहीं से खाना ले आते और इस तरह गुजारा कर लेते। किसी ने भीख दी तो भीख मांगना ही शुरू कर दिया। मन बहुत तड़पता, लेकिन उनको शकुंतला जी का भी ख्याल रखना था और इसी कारण भीख मांगने में भी शर्मिंदगी नहीं की। शकुंतला जी उस तिरपाल के नीचे ही जान गंवा दी, लेकिन बेटा अंतिम कंधा देने तक नहीं आया। वह सब कुछ ऐसे याद आ रहा था जैसे कल की ही बात थी। अशोक जी की आंखों में आंसू अभी बह ही रहे थे। मुसीबतें कम नहीं थी और जिंदगी ना जाने कितनी लंबी थी। एक एक दिन पहाड़ जैसे कटते थे। अशोक जी अचानक से ख्यालों से बाहर आए। आंखें खुली। उन्हें पत्नी के जाने के 2 दिन बाद होश आया तो देखा कि उनका बाकी सामान तो इस बारिश के पानी में बह गया था। सामान के नाम पर थोड़ा सा रसोई का सामान था, जिसमें कुछ बर्तन और एक चूल्हा था। उसके धुएं में शकुंतला जी खांसती रहती थी। कुछ कपड़े और एक संदूक था, लेकिन बाकी जमा पूंजी बह गई थी। शुक्र है मैंने शकुंतला जी की फोटो ही उठा ली थी, यह तो भीगने से बच गई। सुबह हो चुकी थी। अशोक जी देखते ही सामान उठाकर निकल पड़े और नम आंखों से अपने आशियानों की तरफ देखने लगे। उनका मन नहीं हो रहा था उस जगह को छोड़कर जाने का, क्योंकि वही शकुंतला जी ने उनकी बाहों में दम तोड़ा था। उन्हें अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि शकुंतला जी तिरपाल के अंदर ही है, लेकिन अगर वहाँ रहेंगे तो उन्हें हमेशा शकुंतला जी की याद सताती रहेगी। इसीलिए थोड़ी देर बाद वहाँ से निकलकर कहीं और चले गए। उन्हें यह सब कुछ याद आया और अपना सामान लेकर वहीं पहुँच गए। यह एक कोर्ट के बाहर की जगह थी, जहाँ एक साइड पैदल पथ पर लोग रहते थे। अशोक जी को खाली जगह मिल गई थी। उन्होंने वहाँ जैसे तैसे तिरपाल लगाए और अपनी छत तैयार कर ली। यहाँ बहुत लोग आते जाते थे और खाने पीने की दुकान भी थी। अशोक जी ने देखकर कुछ ऐसा ही करने के बारे में सोचा, लेकिन डर था कि कोई यहाँ से हटा ना दे। अशोक जी ने फिर भीख के पैसे इकट्ठे किए और छोटा सा चाय बनाने का इंतजाम कर लिया। पहले तो सारे पैसे शकुंतला जी के स्वास्थ्य पर खर्च हो जाया करते थे, मगर अब उन्हें सिर्फ अपने लिए करना था। पहले तो उन्हें चाय को कोई नहीं पिया, लेकिन फिर कुछ दरियादिल लोग दया भाव से उनके पास चाय पीने आने लगे। काम अच्छे से चलने लगा और भीख मांगने का काम बंद हो गया। तिरपाल की जगह बढ़िया टीन सेट लगवा लिया और बैठने के लिए कुर्सियां भी रख ली थी। बढ़ती आमदनी ने उनमें काम करने का जोश बढ़ने लगा था। तभी एक दिन कोर्ट के मेन गेट पर बाहर से आवाज़ आने लगी और भीड़ इकट्ठी होने लगी। अशोक जी चाय बनाने में व्यस्त थे तो उन्हें देखने का मौका ही ना मिला कि माजरा क्या है। पास बैठे लोग बातें कर रहे थे, यार आजकल शादी कुछ टाइम बाद तमाशा बन जाती है। देखो मियाँ बीवी कोर्ट तक आकर भी कैसे कुत्ता बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। क्या पता कौन है, लेकिन हमारा तो मनोरंजन हुआ ना। अब दोनों मुकदमे करेंगे एक दूसरे पर और बीबी महिला होने के नाते जीत जाएगी। बेचारा आदमी। अशोक जी को समझ में नहीं आ रहा था कि इन बातों का मतलब क्या है। घर का तमाशा बाहर आ जाए तो लोग ऐसे ही चटकारे लेते हैं, जाने कौन बेचारे परेशान होंगे। अशोक जी 1.5 घंटे बाद काम खत्म करके आराम से बैठे ही थे कि फिर से उधर से आवाज़ आने लगी। अशोक जी देखने के इरादे से उठ कर गए और जाकर देखते ही हैरान रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई तो वह भीड़ में छुपकर देखने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे बहू ही थे। रेनू दहाड़ती हुई कह रही थी कि मैं देख लूँगी तुम्हें। अपने लालच में मुझे फंसाकर मुझसे शादी कर ली। मैं भी अंधी थी जो देख नहीं पाई, और आज तक मेरे घर वाले तू जैसे भिखारी को पैसे दे रहे थे। कामचोर कहीं का, सारा दिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। उनके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है तू। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वह मेरा क्या होगा। सामने खड़े आकाश उसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि इस तरह सबके सामने मुंह संभाल कर बात करो, लेकिन वह वही काट रहा था जो उसने बोया था। अगर उसने रेनू को पहले ही संभाला होता
तो अपने माँ बाप की बात मानी होती तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता। रेनू जितना भी गलत रही हो, मगर आज वह सही थी। मगर आकाश हमेशा गलत था। उसे अपने ही गलतियों के कारण यह दिन देखना पड़ रहा था। रेनू सबके सामने उसका सम्मान कर रही थी और आकाश उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। उसके नाम आने पर आकाश ने उससे कहा कि चलो बैठकर बात करते हैं, एक बार मेरी बात सुन लो। बार बार विनती करने पर वह मान गई, पर उस वक्त किसी दुकान में जगह नहीं थी, तो दोनों अशोक जी की दुकान में जगह खाली देखकर वहां आ पहुँचे। अशोक जी रुक रुक कर दूर खड़े देख रहे थे, मगर पास आने की हिम्मत नहीं बटोर पा रहे थे। तभी उनकी दुकान में कुछ और लोग भी आकर चाय पीने लग गए और अशोक जी को ढूंढने लगे। अब अशोक जी खुद को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि यह उनकी आजीविका का सवाल था और उनके कदम अपने आप ही उधर बढ़ गए। आकाश उन्हें पीछे से देखा और कहा, दो चाय इधर भी। अशोक जी ने सुन लिया था और सबके लिए चाय बनाने लगे थे। आकाश की बातें उन्हें सुनाई दे रही थी। आकाश गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था कि रेनू, मिलकर हल निकालते हैं ना, मैं कोई न कोई काम जरूर कर लूँगा, लेकिन ऐसे छोड़कर मत जाओ। यह कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमारी और बच्चों की ज़िंदगी ही खराब होगी। तभी अशोक जी वहाँ चाय लेकर आ गए और जैसे उन्होंने चाय रखी तो रेनू की नज़र उन पर पड़ गई और उन्होंने हैरानी से देखने लगी। उसने अपने ससुर जी को पहचान लिया था। आकाश ने देखा कि रेनू का ध्यान उसकी बातों पर ना होकर कहीं और है। उसने उधर देखा तो कुर्सी से खड़ा हो गया। पापा आप? आकाश ने चौंक कर कहा तो रेनू ने उठते ही कहा, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बाप है आकाश, कम से कम चाय बना कर ही सही, लेकिन वह कमा तो रहा है ना, अपने इकलौते बेटे के रहमो करम पर तो नहीं है, मेहनत की खाना खा रहा है। अशोक जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। बेटा तो गलत था ही, पर आज रेनू सही थी। मगर उसने जो इन दोनों के साथ किया था वह भी भूलने लायक नहीं था। उसी के कारण वह इन हालातों में पहुँचे थे। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। सामने वही पिता खड़ा था जिसने बेटे को शादी से पहले ही कब तभी भविष्य की इन बातों के लिए आगाह किया था। मगर पैसों के चश्मे से हर चीज़ को देखने वाला आकाश तब समझने को तैयार ही नहीं था। रेनू अशोक जी को देखकर उठ खड़ी हुई थी और आकाश ने पिता को देखकर नजरें नीचे झुका ली थी और खामोश खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसे माफ़ी मांगे। रेनू ने कहा, सच सोच क्या रहे हो आकाश? माफ़ी मांगनी है तो पिताजी से मांगो, जिन्होंने मेरे सामने भी तुम्हें कई बार समझाया था और मेहनत करके कमाने के लिए कहा था। उस समय तुम टाल देते थे और मैं भी उनके खिलाफ थी जो तुम्हारी गलती देख नहीं पाती थी। मैं अमीर घर से थी, लेकिन निकम्मा पति मुझे कभी नहीं चाहिए था। मुझसे गलती हो गई जो तुम्हारी हर तमन्ना को अपने घर से पैसे लेकर पूरा करती रही। जानती नहीं थी कि संतुष्टि तुम्हारे कमाने से ही होगी। समाज में सर उठाकर चलना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी बीवी बनकर मेरा सर झुक गया, क्योंकि अब हर कोई तुम्हें निकम्मा ही मानता है। बीवी के पैसों पर ऐश करने वाला आदमी। रेनू के शब्द और भी तीखे होते जा रहे थे, जो आकाश को सहन तो नहीं हो रहा था, मगर अब कोई चारा भी नहीं था। माँ बाप तो पहले ही दूर हो गए थे, अभी भी साथ छोड़कर जा रहे थे, लेकिन उस समय रेनू की बातों का उस पर असर हो रहा था और अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। अशोक जी वहाँ से मुड़े तो उसने झट से उनके पैर पकड़ लिए। अशोक जी ऐसा चाहते ही नहीं थे और उन्होंने आकाश को झटक दिया और आगे बढ़ने लगे। आकाश ने कहा, पापा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर अशोक जी ने कहा, तेरी माँ तेरे ही कारण इस दुनिया से चली गई। आज तो फिर भी मेरे पास पेट भरने के लिए चाय की दुकान है। कल तक भीख मांगता था मैं, तब कहाँ था तू?
जब तेरी माँ बीमार से तड़प तड़प कर मर गई तब कहाँ था तू? मेरा घर उजाड़ने वाले का घर भला कैसे बस पाएगा? बद्दुआ बहुत बुरी चीज़ होती है बेटा, जो मैंने इतना दुखी होकर भी तुझे नहीं दी, मगर भगवान को ज़रूर बुरा लगता है और फिर वह सब हिसाब करता है। अशोक जी यह सब कहते हुए आंसू ना रोक पाए थे और रेनू भी उसका एहसास कर रही थी। रेनू तुरंत आगे बढ़ी और माफ़ी मांगने लगी। पापा जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी साझेदारी में मैं भी हूँ और मुझे समझ आ रहा है मेरे घर टूटने का कारण क्या है। आपको दुख देकर भला हम कैसे सुखी रहेंगे? यह हमारे कर्मों का ही फल है जो हमें मिल रहा है। अशोक जी ने कहा, तुझे तो मैं फिर भी माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अपने खून को कैसे माफ़ करूँ जिसने मैं खुद संस्कार भरे थे और उसने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। भले ही मैं माफ़ कर दूँ, पर शकुंतला कैसे माफ़ करेगी? अशोक जी के आंसू अब लगातार बह रहे थे और आकाश सर झुकाए अपने आंसू पोंछ रहा था। अशोक जी ने कहा, काश उस दिन अपनी माँ को कंधा देने ही आ जाता तो मैं भी इसको माफ़ कर देता। वह बेचारी बीमारी से तड़पती हुई ही मर गई, जैसे कंधा देने वाला कोई न था, जिसके अंतिम संस्कार के लिए भी मुझे शमशान में भीख मांगनी पड़ी। अशोक जी कहते कहते पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए, क्योंकि इतने दुख में पैर की ताकत जैसी खत्म हो गई थी और वह जवाब दे रहे थे। आकाश ने अपना सर उनके कदमों में रख दिया और बेतहाशा रोने लगा और उसके अपने किए का पछतावा आंसू बनकर निकल रहा था। लेकिन अब इतना कुछ बीत जाने के बाद माफ़ी मिलना नामुमकिन था। अशोक जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें माफ़ कर दिया तो मेरी उम्र के लोग जो मेरी तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आकाश पिता के सामने गिड़गिड़ाया जा रहा था, पापा मुझे बचा लीजिए, यह कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊँगा। पापा प्लीज़ मुझे पश्चाताप करने का एक मौका दे दीजिए, वरना जीते जी मर जाऊँगा। मम्मी की आत्मा मुझे चैन से नहीं रहने देगी अगर मैं अब आपको अकेला छोड़ा। अशोक जी ने कहा, यह तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, और अगर प्रायश्चित करना ही है तो तुम दोनों साथ में रहो और ईमानदारी से रिश्ता निभाओ, ना कि झूठे प्यार और पैसे के दिखावे के चक्कर में रहकर रिश्ते निभाओ। रेनू ने कहा, हरगिज नहीं, इस आदमी के साथ मैं अब एक पल नहीं रह सकती। इसकी औकात नहीं है मेरी जैसी अमीर लड़की के साथ रहने की। मुझे अभी तलाक चाहिए। आकाश उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा, पर रेनू नहीं मानी और कुछ दिनों में ही दोनों का तलाक हो गया। शादी से पहले आकाश जो नौकरी कर रहा था वह तो कब का रेनू के मायके के ऐश्वर्य में छोड़ चुका था और वह घर भी रेनू के हर जाने के रूप में मिल गया था। अब आकाश के पास दर दर भटकने के अलावा कुछ नहीं बचा था। थक हार कर एक दिन अशोक जी के कदमों में जाकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। पापा, आप सही कहते थे कि एक दिन मैं बहुत पछताऊंगा। प्लीज़ पापा मुझे अपने पास आसरा दे दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगा। पर अशोक जी मानने वाले कहाँ थे। वह बोले, अब मुझे भी सुकून चाहिए बेटा, शिकायत तो वैसे भी मुझे नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं कभी माफ़ नहीं करने वाला। और हाँ, कल को अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरी भी अर्थी को हाथ लगाने मत आना। इतना कहकर अशोक जी ने बेटे के मुंह फेर लिया। उसे समझ में आ गया था कि पैसों की नींव पर बने रिश्ते कभी मजबूत नहीं हो सकते। माफ़ी मांगते हुए वापस जा चुका था। अशोक जी की ज़िंदगी में थोड़ा सुकून तो था, लेकिन दिल पर लगी चोट को मरहम अब भी नहीं मिला था, जो शकुंतला जी के साथ ही चला गया था। इसी कारण उन्होंने अकेला रहना ही उचित समझा और अपने काम में लग गए। वहीं आकाश दर दर मारा फिरता रहा। जहां कल उसने पैसों के कारण अपने माता पिता को छोड़ दिया था, आज इस पैसे वाली बीबी ने उसको छोड़ दिया था। दोस्तों, पैसा हर चीज़ का हल नहीं है। माना कि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, मगर रिश्ते प्रेम भाव से ही निभाए जाते हैं।
जिसे खरीदा नहीं जा सकता, परंतु पैसों की लालच में अंधे हो चुके बेटे और बहू अपने माता पिता का जीवन भर का त्याग नहीं देखा और अपने ऐश्वर्य आराम के लालच में आकर उसने अपने बूढ़े माँ बाप को अपनी पत्नी के कहने पर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, तो वह सुखी कैसे रह सकता था। इसीलिए इस कहानी से हम यह शिक्षा मिलती है कि अपने माँ बाप का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। माँ बाप की सेवा ही भगवान की सेवा होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।